back from the dead. अब तक हम लोगों ने बहुभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन किया और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ेंगे। तो इस प्रमेय को पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक चीज़ों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले उसमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। तो जैसे हम बता देते हैं, एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आधार पता हो और उसकी लंबवत ऊंचाई पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर त्रिभुज कुछ इस तरह से बन जाए, जैसे इस तरह से हम बना दे रहे हैं त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर, और इसका क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो इसकी लंबवत ऊंचाई हमको पता होनी चाहिए। तो हम रचना कर देंगे, पी क्यू को इधर बढ़ाएंगे, मान लेते हैं यल तक बढ़ाया, फिर आर से इस पर लंब डालेंगे तो मान लेते हैं यह लंब यम है। तो क्षेत्रफल हमको त्रिभुज पी क्यू आर का चाहिए, इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज आर एम क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम क्यू बराबर हो जाएगा त्रिभुज आर एम पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज आर एम पी प्लस एरिया ट्रायंगल आर पी क्यू या पी क्यू आर पी क्यू। तो हमको आर पी क्यू का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस वाले क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल आर एम क्यू माइनस एरिया ट्रायंगल आर एम पी बराबर एरिया ट्रायंगल आर पी क्यू। अब आर एम क्यू का क्षेत्रफल जो होगा, आर एम क्यू का क्षेत्रफल 1/2 गुणे एम क्यू गुणे आर एम माइनस, और आर एम पी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे एम पी गुणे आर एम बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। अब 1/2 आर एम हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/2 आर एम कॉमन लेंगे तो बचेगा एम क्यू माइनस एम पी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। अब हम ध्यान से देखेंगे, एम क्यू माइनस एम पी है, एम क्यू माइनस एम पी। इस पूरे दूरी में से अगर हम एम पी घटा देंगे, एम क्यू में से अगर हम एम पी घटा देंगे तो यही पी क्यू बचेगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आर एम इंटू, अब इसके स्थान पर लिख सकते हैं पी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू।
अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसका आधार और आधार से लंबवत ऊंचाई हमको पता हो, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू आधार है और आर एम क्या है, लंब है। चूँकि यह लंब जो है त्रिभुज से बाहर लिया गया है, यह लंब त्रिभुज से बाहर लिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी आर एम इंटू पी क्यू 1/2 आर एम इंटू पी क्यू इक्वल टू एरिया आर पी क्यू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आगे की प्रमेय हम हल करेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें ये लगी है, एक प्रॉपर्टी और लगी है, कक्षा 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच दो त्रिभुज बनाए जाते हैं जिनके आधार एक ही हों। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज इसी आधार को लेकर बनाया गया है। दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं ए डी सी। तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे क्योंकि जो दोनों त्रिभुज हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो प्रमेय कक्षा 9th में आप लोग पढ़े होंगे, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर हम प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो प्रमेय है, इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको बीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं, या इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है, लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी है, ये त्रिभुज ए बी सी है। तो अगर हम बी सी के समांतर कोई एक रेखा खींचें, मान लेते हैं रेखा क्या है, पी और क्यू है। बी सी के समांतर हम रेखा खींचे हैं पी क्यू। तो ये रेखा पी क्यू जो है भुजा ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। कहने का अर्थ ये है, अगर बी सी समांतर पी क्यू है तो ए पी अपान पी बी बराबर ए क्यू अपान क्यू सी, ये अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का अर्थ यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। अब क्यू आर के समांतर हम एक रेखा खींच दे रहे हैं, माना क्यू आर के समांतर एक रेखा हम खींच दे रहे हैं। या इसका नाम रख लेते हैं ए और ए बी है। ये प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात जैसे क्यू आर के समांतर हम रेखा खींचे हैं ए बी, जो भुजा पी क्यू और पी आर को क्रमशः ए और बी पर काटता है। तो हमको सिद्ध करना है पी ए अपान ए क्यू बराबर पी बी अपान बी आर। तो हमें ज्ञात क्या है, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, इसका प्रूफ यहीं करवा रहे हैं। ज्ञात क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर एवं
ए बी समांतर क्यू आर, ए बी समांतर क्यू आर, इतना ज्ञात है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है पी ए अपान ए क्यू, पी ए अपान ए क्यू बराबर पी बी अपान बी आर, पी बी अपान बी आर, इतना हमको सिद्ध करना है। ये टारगेट है, इसी को सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने से पहले हमें कुछ रचनाएं भी करनी पड़ेंगी, तो उस रचना को कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रचना। तो रचना में क्या करेंगे? पी आर पर लंब, ए से पी आर पर लंब डालेंगे। तो मान लेते हैं ए से लंब डालते हैं यहाँ पर, ये लंब है एम, और बी से लंब पी क्यू पर लंब डालते हैं। बी से लंब पी क्यू पर डालेंगे, इसको मान लेते हैं ए है, इसका नाम रख लेते हैं बी एन। फिर बी क्यू और ए आर को मिला देंगे। तो रचना में लिखेंगे, हम ए से लंब डाले हैं पी आर भुजा पर, तो हो जाएगा ए एम लंब पी आर एवं बी एन लंब पी क्यू तथा ए आर व बी क्यू को मिलाया, ए आर व बी क्यू को मिलाया। तो प्रमाण क्या होगा? आइए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ए बी बराबर, इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं एन बी लंबवत ऊंचाई है और पी ए क्या आधार है, तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार क्या है पी ए इंटू एन बी या बी एन, समीकरण किसको मान लेंगे? ये क्षेत्रफल किसका है? ए पी ए बी का क्षेत्रफल। फिर अब त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ए बी क्यू। तो इसका आधार हम देख रहे हैं ए क्यू आधार है, और इसकी लंबवत ऊंचाई जो है बी एन है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, अब ए क्यू आधार है तो आधा लिखेंगे ए क्यू गुणे, और लंबवत ऊंचाई हम देख रहे हैं एन बी या बी एन है, पी एन है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं जो पहले हम बताए थे, एक बार पीछे का देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम बताए थे, जैसे इस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो आधार गुणे लंबवत ऊंचाई का आधार पी क्यू गुणे लंबवत ऊंचाई आर एम, उसका आधा का क्षेत्र जो है मान, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आर पी क्यू है, आर पी क्यू। और इसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे
कि ए क्यू आधार है, इसकी लंबवत ऊंचाई बी एन है, तो आधार गुणे बी एन बटा 2 ये क्या है, ए क्यू बी का क्षेत्रफल है। और इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे एरिया ए पी ए बी, इस साइड का ले लेते हैं, एरिया ट्रायंगल पी ए बी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, जब आधार पी बी ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आधार पी बी है, आधार जब पी बी है तो हो जाएगा पी बी इंटू, और लंब क्या है, ए एम है, लंब ए एम है, तो ये हो जाएगा समीकरण 3, इसको मान लेंगे। उसी प्रकार से अब त्रिभुज बी ए आर या ए आर बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर बी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, आधार क्या है, बी आर है, तो हो जाएगा यहाँ पर बी आर इंटू, इसकी लंबवत ऊंचाई क्या है, ए एम है, तो हो जाएगा यहाँ पर ए एम, ये मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 4। अब इसके आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे और समीकरण 3 में 4 से भाग देंगे। तो आगे इसको करते हैं, आइए। समीकरण 1/2 तथा समीकरण 3/4 करने पर, मतलब कि समीकरण 1 में 2 से समीकरण 2 से भाग देंगे और समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 के लिए कर देते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे पी ए गुणे बी एन अपान 1/2 गुणे ए क्यू गुणे बी एन। अब 1/2 से कट जाएगा, बी एन से कट जाएगा, तो आगे बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी इज इक्वल पी ए अपान ए क्यू, पी ए अपान ए क्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, और समीकरण 3 में 4 से भाग दे देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर बी बराबर 1/2 पी बी इंटू ए एम अपान, यहाँ पर लिख रहे हैं 1/2, ये वाला 1/2 गुणे बी आर गुणे ए एम। अब यहाँ पर 1/2 से कट जाएगा, ए एम से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर बी बराबर पी बी अपान बी आर, पी बी अपान बी आर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब हम देख रहे हैं, जो हमको सिद्ध करना था पी ए अपान ए क्यू और पी बी अपान बी आर, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पी ए अपान ए क्यू पी बी अपान बी आर राइट हैंड साइड मिल रहा है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर हो जाए तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इससे पहले हम एक नियम ये भी बताए थे, पीछे देख लेते हैं एक बार, कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित
और एक ही आधार वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तुम देख रहे हैं दो समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज स्थित हैं जिनके आधार क्या हैं, बराबर हैं। एसी आधार है, एसी आधार पर त्रिभुज ए बी सी बना है और एसी आधार पर ए डी सी बना है। तो इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यही नियम हमें आगे भी लगाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस चित्र में, चूँकि ए बी समांतर क्या है, क्यू आर है। ए बी समांतर क्यू आर है। जब ए बी समांतर क्यू आर है तो हम देखेंगे कि ए बी समांतर क्यू आर है। ए बी आधार पर दो त्रिभुज स्थित हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी समांतर क्यू आर है और ए बी दोनों का आधार क्या, सेम है। ए बी आधार पर एक त्रिभुज ए क्यू बी बना है और ए बी आधार पर त्रिभुज बना है ए आर बी। दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं और दोनों का आधार एक ही है। तो त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज ए आर बी दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि ए बी समांतर क्यू आर, चूंकि ए बी समांतर क्यू आर है, यहाँ पर देखेंगे ए बी समांतर क्यू आर है और ए बी आधार पर, अगर इसको उल्टा कर लेंगे इसे इस तरह से, तो ए बी आधार पर एक त्रिभुज बना है ए क्यू बी और एक त्रिभुज बना है ए आर बी। ए आर बी दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि ए बी समांतर क्यू आर, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर बी। यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय से। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 में, जब ए क्यू बी बराबर ए आर बी, ए क्यू बी बराबर ए आर बी और ऊपर पी ए बी है, इधर भी पी ए बी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी इज इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर बी। अब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ए क्यू बी का क्षेत्रफल ए आर बी के बराबर है। तो इसका मतलब जब ए दोनों आपस में बराबर हैं तो इम्प्लाइज दैट पी ए अपान ए क्यू बराबर पी बी अपान बी आर होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं पी ए अपान ए क्यू, पी ए अपान ए क्यू बराबर पी बी अपान बी आर। इस तरह दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे, यही सिद्ध करना था। आइए इस प्रमेय का अब विलोम भी देख लेते हैं कि इसका विलोम क्या होता है। तो इस प्रमेय का विलोम ऊपर दिया गया है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रमेय का, पहले वाली प्रमेय का विलोम है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको समझ लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ए बी सी, और इस त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी को एक रेखा ऐसी है, मान लेते हैं पी क्यू है, रेखा पी क्यू है, जो ए बी को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ए पी अपान पी बी बराबर ए क्यू अपान
क्यू सी, इस तरह से ये अनुपात विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये है, इम्प्लाइज दैट पी क्यू समांतर बी सी होगा, पी क्यू समांतर बी सी होगा। अगर पी क्यू समांतर बी सी है तो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, जो पहली प्रमेय है। तो इस प्रमेय का विलोम इतना यही है कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में कोई रेखा विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। जैसे ए पी अपान पी बी इक्वल ए क्यू अपान क्यू सी, ये बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू जो होगा बी सी के समांतर होगा।